हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं वैद्य जागृत पटेल, एमडी आयुर्वेद गोल्ड मेडलिस्ट। मित्रों, आयुर्वेद समझना बहुत आसान है और उसके लिए मैं आयुर्वेद के छात्रों को आयुर्वेद पढ़ने में सहूलियत हो, उसके लिए मैं लाया हूँ आयुर्वेद विद्यापीठ सीरीज़। इस आयुर्वेद विद्यापीठ सीरीज़ में हम हर बार कोई न कोई आयुर्वेदिक कोटेशन जो संस्कृत में पढ़ाया जाता है उस पर डिस्कस करते हैं। उसका प्रैक्टिकल यूज़ कहाँ कर सकते हैं, उसको प्रैक्टिकली क्या कहाँ क्लिनिकली या थियोरेटिकली या हेल्थ के लिए कहाँ पे उसका यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में मैं उस एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। हमारे जो पुराने मित्र हैं, जो पुराने कई वीडियोस हमारे साथ जुड़े हैं, उन लोगों को शायद पता होगा कि हम पिछले कई सेशन से एक टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं। आयुर्वेद में जो चरक संहिता ने चरक आचार्य चरक ने चरक संहिता के विमान स्थान के प्रथम अध्याय में बताया है अष्टो आहार विधि विशेषायतनानी। अष्टो आहार विधि विशेषायतनानी मतलब आचार्य चरक ने 8 प्रकार के फैक्टर्स, 8 प्रकार की परीक्षाएं बताई है जिससे हम हेल्दी फूड और हेल्दी फूड हैबिट्स के बारे में एग्जामिनेशन कर सकते हैं और उसके उसके द्वारा स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए और बीमार व्यक्ति को जल्दी से स्वस्थ हो जाए उसके लिए कौन सा फूड लेना चाहिए, किस तरह से फूड लेना चाहिए, वो उसके लिए डिसाइड कर सके। इसलिए ये आचार्य चरक ने अष्टोहार विधि विशेषायतनानी बताई है। तो हम पिछले कई सेशन से इस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने चर्चा की है प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, इसके बारे में चर्चा की। उपयुक्त संस्थान ये टॉपिक भी चल रहा है और उसमें पिछले सेशन में हमने देखा कि उष्णम अस्नियात, भोजन करने से क्या फर्क पड़ता है, उसके बारे में हमने चर्चा की है। आज इसी श्रृंखला में हम आगे का टॉपिक देते हैं। आचार्य चरक ने बताया स्निग्धम अस्नियात मतलब स्निग्ध आहार का सेवन करना चाहिए। अगर आपको स्वस्थ रहना है, अपनी हेल्थ मेंटेन रखनी है, तो खुराक में, आपके आहार में स्निग्ध पदार्थों का होना आवश्यक है। ये खास ध्यान में रखने लायक बात है क्योंकि आज के कोलेस्ट्रॉल माइंडेड समाज में लोगों में घी और तेल खाने से लोग कतराते हैं, क्योंकि घी और तेल खाने से मेरे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ब्लॉकेज आ जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। ऐसी कई तरह से मान्यता या कई तरह से डर लोगों के मन में होते हैं। इसके कारण वो लोग घी, तेल जैसे चिकने पदार्थ जो आयुर्वेद में खास बोला गया है स्निग्धम अस्नियात, ऐसे चिकने पदार्थ खाने से परहेज करते हैं या नहीं खाते हैं। तो उनसे उनको लाभ मिलने की जगह स्वास्थ्य में नुकसान होता है। तो आचार्य चरक चरक बताते हैं कि स्निग्धम अस्नियात स्निग्धम ही भुज्यमानं स्वदते भुक्तं च अनुदीर्णम् अग्निमुदीरयति क्षिप्रं जरां गच्छति वातम् अनुलोमयति शरीरम् उपचिनोति दृढीकरोति इन्द्रियाणि बलाभिवृद्धिम् उपजनयति वर्णप्रसादं च अभिनिवर्तयति तस्मात् स्निग्धम अस्नियात। अतः आचार्य चरक बताते हैं कि स्निग्धम स्निग्ध भोजन लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्निग्धम ही भुज्यमानम स्वदते। अगर आप स्निग्ध खुराक खाते हैं तो वो खाना स्वादिष्ट लगता है। तो खाने में घी, तेल जैसे चिकने पदार्थ का होना जरूरी है। चिकने पदार्थ खाने से आपको स्वादिष्ट लगेगा। जो हमने आगे बात की, आहार डाइजेशन की प्रक्रिया सिर्फ फिजिकल नहीं है, मेंटल भी है। मन और इंद्रियां दोनों साथ में होनी चाहिए। तो उसके लिए स्निग्धम अस्नियात भुज्यमानम स्वदते, वो खाना जो खाते हैं वो आपको स्वादिष्ट लगता है। उसके आगे में लोग आचार्य चरक लिखते हैं भुक्तम च अनुदीर्णम अग्निमुदीरयति। अनुदीर्णम अग्निमुदीरयति, जो अग्नि उद्दीप्त नहीं हुई है वो अग्नि को उद्दीप्त करता है। अगर आप घी तेल वाले खुराक खाते हैं तो उससे आपकी अग्नि ज़्यादा प्रवृत्त होती है, ज़्यादा अग्नि बढ़ती है। और वैसे भी हम देखते हैं कि जब हम हवन की अग्नि में घी या तेल जैसे पदार्थ डालते हैं तो अग्नि ज़्यादा प्रज्वलित होती है। तो वही फॉर्मूला हमारे शरीर को भी अप्लाई करती है कि हम जब घी वाला खुराक खाते हैं तो वो स्वादिष्ट तो लगता है, साथ में हमें भूख को भी बढ़ाता है। तो अग्निमुदि रहती क्षिप्रम जराम गच्छति, वो खाना इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। और वैसे भी हम आगे आचार्य संहिता के सारी स्थान के छठे अध्याय में आचार्य चरक बताते हैं आहार परिणाम कर भाव। और आहार परिणाम कर भाव में भी लिखा है कि स्नेह का प्रयोग करना चाहिए। जब स्नेह खाते हैं तो स्नेह वाला खुराक लेते हैं तो स्नेह से आहार का पाचन जल्दी होता है। तो इसलिए स्नेह वाला आहार आपके डाइट में होना जरूरी है। क्षिप्रम जरम गच्छति वातम अनुलोमयति, वायु का अनुलोमन करता है। वैसे भी स्निग्ध स्निग्ध जो स्नेह वाले पदार्थ है वो वायु के विपरीत है।
तो वायु को ह्रास करेगा, वायु को अनुलोमन करेगा। तो स्निग्ध पदार्थ का प्रयोग करना चाहिए। उसके आगे आचार्य चरक बताते हैं, शरीरम उपचिनोति, शरीर को बढ़ाता है। खास ध्यान रखिए दोस्तों, मेरे पास कई पेशेंट आते हैं या समाज में भी कई लोग ऐसा बोलते हैं कि मुझे शरीर बढ़ाना है, तो शरीर बढ़ाने के क्या डाइट लूँ? स्निग्धम स्नेहात, स्निग्ध खुराक लेने से आपके शरीर उपचीन होती, शरीर का उपचय होता है। शरीर का उपचय करने के लिए स्निग्ध पदार्थ लेना जरूरी है। उससे आगे बलाभिवृद्धि उपजनयति, शरीर में बल की वृद्धि होती है, बल बढ़ता है। दृढ़ीकरोति इंद्रियाणि, इंद्रियों को भी दृढ़ करता है। तो स्निग्ध खुराक लेना जरूरी है। और उसके आगे लिखते हैं, वो वर्ण प्रसादम च अभिनिवर्तयति, वर्ण प्रसादम आपके स्किन टोन का कलर फेयर करता है। वर्ण का प्रसाद होता है मतलब स्किन टोन अच्छा होता है। तो स्निग्ध आहार लेना जरूरी है। अगर स्निग्ध, जैसे अभी कोलेस्ट्रॉल का माहौल चल रहा है और लोग घी तेल खाना छोड़ देते हैं, तो उससे उनका आरोग्य प्राप्ति की जगह आरोग्य की हानि मिल सकती है। तो इसलिए लोगों को स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी है कि आहार में स्निग्ध भोजन रखना चाहिए, स्निग्ध प्रयोग आहार द्रव्यों का उपयोग करते रहना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आगे आचार्य चरक ने आहार विधि विधान में आचार्य और कौन से पॉइंट बताया है जो हमें इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है, जो हमारी फूड हैबिट्स में ज़रूरी है। धन्यवाद।